एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब बिजनेस द्वारा परचेस किया जाता है तो इन दोनों सिचुएशन में कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। इसके लिए पहले से एक क्वेश्चन लिख के रखी हूँ और एक जर्नल का फॉर्मेट बना के रखा है, इससे वीडियो लंबी नहीं बनेगी। जर्नल के फॉर्मेट में डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो होता है, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होता है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है पास द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन में ये 2022 अप्रैल 2 अप्रैल को क्या किया जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, मशीनरी 30,000, स्टॉक 50,000, फर्नीचर 70,000 एंड बैंक बैलेंस 40,000। इतनी सारी चीज़ों से बिजनेस क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। इसके पहले वीडियो में भी हमने बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्रीज पास की थी। बिजनेस में जो भी चीज़ें आ रही हैं, मतलब बिजनेस जिन जिन चीज़ों से लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेबिट हो जाती हैं और टू कैपिटल अकाउंट होता है। इसमें क्या है, राम क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। राम ही क्या कर रहा है, सारे चीज़ों को बिजनेस में दे रहा है, तो देने वाला क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे राम ना लिख करके टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल जो है वो राम को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो इस तरह जितनी सारी चीज़ें बिजनेस में आ रही उनको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर वो पर्टिकुलर डेट लिखते हैं। तो यहाँ पे इसमें 2022 लिखेंगे, यहाँ पे अप्रैल मंथ लिखेंगे, यहाँ पे 2 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। बिजनेस किन किन चीज़ों से स्टार्ट किया जा रहा है, कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, मशीनरी बिजनेस में लाया जा रहा है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिजनेस स्टॉक से स्टार्ट किया जा रहा है, स्टॉक भी लाया जा रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान। फर्नीचर भी बिजनेस में लाया जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमारा एक है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस 40,000 है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट को भी हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे सभी अमाउंट को डेबिट करते हैं। 1,50,000 से कैश डेबिट होगा, मशीनरी 30,000 से डेबिट, स्टॉक 50,000 से डेबिट, फर्नीचर 70,000 से डेबिट और बैंक बैलेंस जो है वो तो बैंक अकाउंट 40,000 से क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। और इन सभी को ऐड करने के बाद कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये जाएगा 3,40,000 रुपीज़ कैपिटल अकाउंट के हो जाएगा, हमारा क्रेडिट किया जाएगा। जैसे पहले भी सीखे थे कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज पास की जाती है तो नीचे नरेशन लिखा जाता है। नरेशन ये बताता है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन किन वजहों से हुआ है, तो उसी को नीचे क्या किया जाता है, एक नरेशन लिख दिया जाता है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग business started with cash, machinery, stock, furniture and bank। तो ये हो गया हमारा बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्रीज ऐसे पास करते हैं। बिजनेस में जो भी चीज़ें जैसे मशीनरी, प्लांट, कैश, फर्नीचर और डेटर्स या बैंक बैलेंस, जो भी चीज़ें ला करके हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में आ रही हैं, तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ये रियल अकाउंट्स का रूल भी होता है कि बिजनेस में जो भी चीज़ें आएंगी डेबिट, और बिजनेस से जो भी चीज़ें बाहर जाएंगी उनको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे।
और ये राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो देने वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जो रिसीवर होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे राम क्या है, देने वाला है, गिवर है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन राम ना लिख करके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल जो है राम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्रीज। अब हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन 5 अप्रैल को हुआ है। 20,000 का माल खरीदा, 20,000 का स्टॉक क्या क्या खरीदा गया है। अब यहाँ पे क्या है, 20,000 जो है ये हमारा क्या है, कैश है। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। हमेशा एक ट्रांजैक्शन में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, उन खातों का नेचर क्या है, उस अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ये पहचान लिए तो कोई भी जर्नल एंट्रीज पास करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हमारा क्या होता है यहाँ पे, खरीदा, परचेज। परचेज अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने सारे खर्चेज होते हैं ये हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, तो जब भी हम गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज कर रहे हैं तो कैश बाहर जा रहा है, तो उससे क्या, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे डेट में लिखेंगे 5 अप्रैल, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000 से परचेज अकाउंट डेबिट और 20,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेजेस इन कैश। कैश से किया जा रहा है, गुड्स को परचेज किया जा रहा है। हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो 10 अप्रैल को किया गया है। 30,000 का माल स्टॉक गणेश से खरीदा। अब गणेश से खरीदा है तो यहाँ पे क्या है कि गणेश क्या है, एक नाम है, और यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट है, और खरीदा क्या है, ये हमारा परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब यहाँ पे क्या है, 30,000 का माल स्टॉक जो है गणेश से खरीदा। यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं की जा रही है, बल्कि गणेश से खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैश की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे जब नाम, एक चीज़ और भी होता है, जब नाम दे दे तो यहाँ पे ये पता चल जाता है कि वो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो उधार खरीदा गया है या उधार बेचा गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया, माल जो है उधार खरीदा गया है, क्योंकि यहाँ पे कैश की बात नहीं की गई है कि कितने कैश की कैश देके खरीदा है। तो गणेश से खरीदा, देने वाला कौन है, गणेश, क्योंकि गणेश से ही खरीद रहे हैं। तो क्या था, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो गिवर होता है क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है, और परचेज अकाउंट जो है हमारा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश हो जाएगा, गणेश अकाउंट। तो यहाँ पे डेट में लिखेंगे 10, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। यहाँ पे हमारा परचेज अकाउंट 30,000 से डेबिट होगा और गणेश अकाउंट 30,000 से क्रेडिट किया जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश। हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो 12 अप्रैल को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है। 10,000 का माल स्टॉक हरि से नगद खरीदा। अब इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में गणेश से खरीदा था, वहाँ पे नगद कैश की बात नहीं की गई थी, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में 10,000 का स्टॉक हरि से नगद, यहाँ पे कैश की बात की जा रही है कि हरि से नगद कैश से खरीदा है। यहाँ हरि का नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ हरि से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हरि से नगद खरीदा है, कैश से खरीदा है, क्योंकि कैश से यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश से खरीदा है। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे गणेश से खरीदा, यहाँ पे कैश से खरीदा, ऐसा कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पे हरि से नगद
कैश यानी कि नगद खरीदा है, कैश से खरीदा है, तो यहाँ पे हरी से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट ये खरीदा यानी कि परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पे कैश जो है क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। तो क्या है, नगद खरीदा है तो बिजनेस से क्या है, कैश बाहर जा रहा है, तो कैश क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा, और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, और डेट में लिख देंगे यहाँ पे 12 अप्रैल। हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है और 16 अप्रैल को 40,000 का कंप्यूटर खरीदा। अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर एक क्या है, कंप्यूटर खरीदा है तो क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी बिजनेस में गुड्स खरीदे जाते हैं तभी परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यानी कि अगर बिजनेस में कोई और भी चीज इस्तेमाल करने के लिए खरीदी जा रही है जो बिजनेस का गुड्स नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, उसको खरीदते टाइम पे हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि या तो ये 40,000 का कंप्यूटर खरीदा गया है, या तो ये कह दे कि ये जो बिजनेस है वो कंप्यूटर का क्या करता है, बिजनेस करता है। तो जब कंप्यूटर का बिजनेस करेगा तो बिजनेस के लिए कंप्यूटर क्या है, वो गुड्स कहलाएगा, वो कंप्यूटर क्या है, बिजनेस के लिए माल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है, यानी कि कंप्यूटर खरीदा जा रहा है बिजनेस में, लेकिन ये गुड्स नहीं है, बिजनेस का ये गुड्स नहीं है, माल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कंप्यूटर जब खरीद रहे हैं तो बिजनेस से क्या हो जाएगा, कैश बाहर जा रहा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। यहाँ पे डेट लिखेंगे 16 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड इन कैश। जब भी हम खाते को क्लोज करते हैं, पुस्तकों को बंद करते हैं, बुक्स को क्लोज करते हैं, तो ये अकाउंटिंग का रूल होता है कि जब भी जो भी बुक्स क्लोज हो रहा है जर्नल एंट्रीज का, तो वहाँ पे डबल लाइन नीचे खींचते हैं। ये हमारे इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बुक्स क्लोज किए जा रहे हैं तो नीचे डबल लाइन खींची जाती है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज सभी। अब यहाँ पे डेबिट अमाउंट और डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का ऐड करके क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, इसमें क्या था 10,000 ये कैश 10,000 से खरीदा गया था, और यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा गया है 40,000 से। तो ये हो गया हमारा आज का पूरा जर्नल एंट्रीज। अब इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 4,40,000 तो इस तरह हमारी पूरी क्या होती है, खातों को क्लोज किया जाता है तो डबल लाइन खींचते हैं। और ये हो गया हमारा आज की जर्नल एंट्रीज कि बिजनेस को स्टार्ट करने के दौरान जो भी चीज़ें आती हैं उनको डेबिट करते हैं, और कैसे परचेस करते हैं, किन किन सिचुएशन में परचेस करने के दौरान किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया आज जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, फिर मैं उसको बताऊंगी, सॉल्व करूंगी। ई टीचिंग कॉमर्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।